जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। हल्ला बोल का समय हो चुका है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से इन दिनों चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। घर, दुकान और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे आम लोगों में चिंता का माहौल है। हल्ला बोल के इस प्रोग्राम में आप इस मुद्दों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर उठा सकते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें फोन कर अपनी समस्या बता सकते हैं। तो चोरों के खिलाफ अब इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है और आज हल्ला बोल में हम इसी पर बात करेंगे। ये 6 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फतेहाबाद, गुरुग्राम, बराड़ा, नू, अंबाला और यमुनानगर। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आए किस तरीके से यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या चोरों को पुलिस का खौफ अब नहीं रहा? क्योंकि फतेहाबाद की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर चोरी की जा रही है। गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बराड़ा की ये तस्वीरें हैं, नू की ये तस्वीरें हैं, अंबाला की और यमुनानगर की। ये 6 तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही है कि कानून का खौफ अब चोरों में नहीं है। ये देखिए, 2 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीर सामने निकल कर आई है और ये नू की तस्वीर सामने निकल कर आई है। चोरों के खिलाफ अब इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है और हल्ला बोल में आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा सवाल ये, सीसीटीवी के बावजूद क्यों घटनाएं बढ़ रही हैं? सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी चोर अपना काम करते रहते हैं। और पुलिस प्रशासन से हम तो यही रिक्वेस्ट करें, भाई इन चोरों पर लगाम लगाई जाए और ये जो वारदातें बढ़ रही हैं इन पे अंकुश लगाया जाए। कैमरे तो फेल हो ही जाते हैं, इनके डीवीआर वगैरह उतार के ले जाते हैं। चोरों को नवे नवे तरीके होते हैं ये। इनसे भी कैमरे जो लगे हुए हैं, इनके लगने के बावजूद भी चोरों पे अंकुश नहीं लगाया जा रहा। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी, प्रशासन से भी, इन चोरों पे बढ़ती वारदातों को काबू किया जाए। सर, चोरी की वारदात और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहतक से जिले सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिले जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। देखिए, आज हल्ला बोल में हम लगातार चोरों का मुद्दा उठा रहे हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या वहां पर भी सर चोरी की घटनाएं बढ़ रही है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है जी। ऐसा है जी, जहाँ भी जो कोई भी रहता है, परिवार को लो, अगर परिवार में परिवार का हेड अगर सही है तो उसका कोई भी मेंबर जो है ना लाइन से बाहर तकरीबन नहीं जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर चोर है और चोरों को पकड़वा दिया जाता है तो आगे जाके प्रशासन हमारा अगर सख्ती से काम करता है तो शायद इस पर धीरे धीरे काबू पा सकते हैं। लेकिन देखने में तकरीबन आया है कि वहां से जो पकड़वा देते हैं चोर को, वो चोर जो है 2-3 दिन के बाद अगले ही दिन वो जो है फिर घूमता हुआ नजर आता है। तो मुझे तो क्लियर ये लगता है कि जो हमारा प्रशासन है, जिसकी जिम्मेवारी है कि इस बीमारी को जो है ना खत्म किया जाए, वो कुछ ढीले हैं और कुछ वो जो है सही एक्शन समय पर नहीं लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन अगर चाहे तो वो तो समाज के अंदर से खबर लेके ऐसे लोगों को जो है ना वो पकड़ सकता है। लेकिन इसमें उनकी इच्छा शक्ति अगर है तो इसका नतीजा बहुत अच्छा आ सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है सर कि पुलिस गश्त, पेट्रोलिंग पुलिस की पर्याप्त है इलाके में?
ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से अब लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, सीसीटीवी के बावजूद आखिर घटनाएं क्यों बढ़ रही है, यहाँ पर गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या मिली भगत से चोरी का खेल चलता है? इंडिया न्यूज के ये कुछ सवाल हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप हमें कॉल करें और हमें बताएं कि आपके इलाके में चोरी बढ़ गई है। हम आपकी आवाज प्रमुखता से उठाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है और बातचीत करने के लिए सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधारी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आपके इलाके में इस वक्त चोरी की घटनाओं को लेकर क्या अपडेट है? क्या वहां पर चोरी बढ़ रही है और क्या इलाके में पुलिस गश्त पर्याप्त है? ऐसा जी, मेरे इलाके में तो और इलाकों के बजाय बिल्कुल व्यवस्था ठीक ही समझो। ऐसे तो छुटपुट होती ही रहती हैं, ये कोई चोरी नहीं मानी जाती। चोरी होती है जो बड़े बड़े हाथ मार जाते हैं घरों में घुस के जी, वो तो है नहीं। बाकी चोरों के लिए ये है कि जहां भी ये ज्यादा काम बढ़ रहा है उसमें पुलिस प्रशासन को मतलब उसमें ये रखना चाहिए कि भाई उन पर सख्ती से निपटे और उनका पर्चा दर्ज करे, पक्का FIR दर्ज करे, कोर्ट में उसका केस जाना चाहिए। जहां भी ज्यादा वारदात हो रही है उनको सबक तब मिलेगा जब उन्हें केस भी लड़ना पड़ेगा और भविष्य में वो करने से डरेगा। इसके लिए प्रशासन मतलब उसके FIR दर्ज का जो पर्चा दर्ज करते हैं वो नहीं करते, खाली शिकायत ले लेते हैं। अब शिकायत से क्या होना है, उस पर FIR दर्ज करो उसी वक्त और उसको रगड़ो और चोरों का तो सब पता चल जाता है पुलिस को, कौन इस एरिया में है कौन नहीं है। थानों में जो 10 नंबरी या जो भी है उनके फोटो लगे हुए होते, उनका रिकॉर्ड होता है। उन सब को बुला कर पूछताछ करो, वो खुद ही अपने आप निकल के आ जाएगा कि भाई ये काम उसने किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और बातचीत करने के लिए मास्टर RK कालिया अंबाला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मास्टर जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, क्या आपके इलाके में आसपास कहीं चोरी की घटनाएं हुई हैं? क्योंकि आज इंडिया न्यूज चोरी का मुद्दा उठा रहा है। और क्या आपको लगता है कि सरकार चोरी की घटनाओं को रोकने में सक्षम है? नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए, मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1, पुलिस प्रशासन का अगर इरादा पुख्त हो और दृढ़ इच्छा हो तो कुछ इसका हल हो सकता है। दूसरी बात ये, फास्ट ट्रैक कोर्स बने, इनके लिए स्पेशल कानून बने, चोरों के लिए, डकैती वालों के लिए, और इनकी जमानत तक ना हो जी, तब जाकर कुछ भला हो सकता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर उसकी नीयत ठीक है, दृढ़ इच्छा है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। बिल्कुल। और कानून सख्त बने, इनकी जमानत तक ना हो, ऐसा कानून बने, सरकार बना सकती है, सब कुछ हो सकता है। अगर सरकार की दृढ़ इच्छा हो, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कुछ इरादा हो, पब्लिक के हित में, आप अच्छे मुद्दे उठाते हो। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है आपका जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इंडिया न्यूज आज खास मुहिम चला रहा है। बड़े सवाल टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। आप हमें कॉल करिए, आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। हमें कॉल करिए और बताइए, क्या आपके इलाके में भी, क्या आसपास में भी चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है और क्या पुलिस गश्त बढ़ाई गई है? पुलिस प्रशासन चोरी की घटनाओं से कैसे निपट रहा है? आप हमें फोन करके जानकारी दे सकते हैं। आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। तो आप हमें कॉल करें, आपकी टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। क्या चोरों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा? ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। चोरों के खिलाफ आज इंडिया न्यूज की ये खास मुहिम, चोरी की घटनाओं पर आखिर कैसे लगाम लगेगी? सीसीटीवी के बावजूद क्यों आखिर चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है? क्या मिली भगत से चोरी का खेल चलता है, जो कि बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। क्या चोरों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा?
आप हमें फ़ोन करिए, आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फ़ोन करके अपने इलाके के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को, इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाएगा। तो आखिर चोरी की घटनाओं में क्यों इजाफा हुआ है? चोरी से जनता लगातार परेशान बताई जा रही है। आखिर इसका समाधान क्या है? क्या पुलिस प्रशासन गश्त बढ़ा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन नियमित तौर पर चोरों को पकड़ने में सक्षम है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। आखिर सीसीटीवी के बावजूद क्यों घटनाएं बढ़ रही है? क्या मिली भगत से चोरी का खेल चलता है? ये भी यहाँ पर एक गंभीर सवाल बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि अपराधियों में कानून का डर कम हो गया है? क्योंकि देखिए, आए दिन हरियाणा के अलग अलग जिलों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। चोरी की घटनाओं पर आखिर लगाम कैसे लगेगा? क्योंकि देखिए, आजकल हर दुकानों में, हर मकानों में सीसीटीवी है, उसके बाद भी क्यों चोरों को समय पर नहीं पकड़ा जा रहा है? क्यों चोरों के अंदर से खौफ खत्म हो गया है? यहाँ पर यह बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर लगाम कैसे लगेगी चोरी की घटनाओं पर? ये बड़ा सवाल है। आप हमें कॉल करिए, आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। हमें कॉल करिए और हमें बताइए आपके आसपास या फिर आपके इलाके में क्या चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है? हम आपकी आवाज प्रमुखता से उठाएंगे। तो वाहनों की चोरी में भी लगातार इजाफा हुआ है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से खबर सामने निकल कर आई है। लगातार वाहनों की चोरी हो रही है, दुकानों में चोरी हो रही है, जिससे जनता त्रस्त है। आखिर चोरी से जनता कब तक परेशान रहेगी और इसका क्या कुछ समाधान है पुलिस प्रशासन के पास? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से चोरी में इजाफा हुआ है, ऐसा लग रहा है चोरों में अब कानून का डर नहीं बचा है। चोरी की घटनाओं पर आखिर लगाम कैसे लगेगी? सीसीटीवी के बावजूद घटनाएं क्यों बढ़ रही है? यह भी यहां पर एक गंभीर सवाल बना हुआ है। आप हमें कॉल करिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर यह नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। हम आपकी आवाज प्रमुखता से उठाएंगे। तो चोरी की घटनाओं पर आखिर लगाम कैसे लगेगा? क्योंकि देखिए, सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आया, जो कि तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आई है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके पास अगर कोई समाधान है, पुलिस प्रशासन, सरकार के लिए कोई एडवाइस है, कोई राय है, तो हमें बताइए, ताकि हम आपकी आवाज़ पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सकें और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग पाए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि क्या चोरों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा? चोरों के खिलाफ आज इंडिया न्यूज़ लगातार मुहिम चला रहा है। हल्ला बोल में आज हम चोरी की घटनाओं पर बात कर रहे हैं। तो सीसीटीवी के बावजूद आखिर चोरी की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्या पुलिस अब चोरों को पकड़ने में सक्षम नहीं है? क्योंकि देखिए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, जिससे चोरों के मन में डर पैदा हो। तो हाल की बात कर ली जाए तो हरियाणा में हाल के दिनों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें बैंक, घरों और वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर हिसार जिले की बात करें तो 28 लाख की चोरी हुई है, सोनीपत में 8 लाख और गुरुग्राम में 5.20 लाख में बड़ी चोरियां दर्ज की गई है, जहां सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कब तक चोरों पर लगाम लगेगा?
और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंचकुला से शशि खुराना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, आज हल्ला बोल में हम यही मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आपके इलाके में भी चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है? पुलिस प्रशासन के लिए आपकी क्या राय? मैम, मेरी सेक्टर 20 पंचकूला से इनोवा गाड़ी चोरी हो गई। सेक्टर 25 पारस हॉस्पिटल से मैंने खुद ढूंढी, नोएडा से पुलिस वालों ने भी पैसे खाए, कोर्ट से मैंने छुड़वाई, मेरा 5 लाख रुपया लग गया और बहुत हरासमेंट हुई, बहुत ज्यादा। मैंने खुद अपनी गाड़ी नोएडा से ढूंढवाई, नोएडा में किसी सोसाइटी के 18वीं मंजिल पे थी। पुलिस ने भी पैसा खाया, कोर्ट में भी मेरा पैसा लगा और 5 लाख के करीब मेरा खर्चा आया। बहुत हैरान हुई मैं। सेक्टर 25 में मैंने कंप्लेंट भी की, पुलिस वालों ने पैसे लेके उनको छोड़ दिया। फिर मैं खुद ही ढूंढवाई, खुद ही ढूंढी और उसके ऊपर मैम जितने की वो गाड़ी थी उससे ज्यादा के चालान थे नोएडा में। जी हाँ मैम, पुलिस मिली हुई है इनके साथ, प्रशासन पुलिस सब मिले हैं इनके साथ। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता कि सीसीटीवी कैमरे लगे और गाड़ी चोरी हो जाए। और मैं नाम बता रही थी बंदे का, सारा मेरे पास एड्रेस था, सब कुछ था, वो मेरा नोन था मैम। हाँ जी मैम, प्लीज प्रशासन को और पुलिस को जगाइए आप। बिल्कुल, आपकी आवाज हम पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया है मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इंडिया न्यूज ये खास मुहिम चला रहा है। आप हमें कॉल करिए, आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आपके इलाके में या कभी आपके साथ चोरी की घटनाएं हुई हैं तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज पुलिस प्रशासन और सरकार तक उठाने का काम करेंगे। तो आज हल्ला बोल में ये चोरी का मुद्दा हम उठा रहे हैं। चोरी से जनता लगातार परेशान है, आखिर इसका समाधान क्या है? क्योंकि देखिए, हाल के दिनों में हरियाणा में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। कई लाखों की चोरी हो चुकी है। लगातार पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है, लेकिन फिर भी सवाल यहां पर गंभीर है, क्या मिलीभगत से चलता है चोरी का खेल? क्योंकि देखिए, ये कुछ अहम सवाल हैं जो आज इंडिया न्यूज हरियाणा उठा रहा है। आप हमें कॉल करिए और हमें बताइए कि आपके इलाके में कभी चोरी की घटनाएं हुई हैं या आपके साथ कभी चोरी की वारदात हुई है। हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। क्योंकि देखिए, हरियाणा में हाल के दिनों में ही चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें बैंक में चोरी होना, घरों में चोरी होना और वाहनों की चोरी होना मानो एक आम बात हो गई है। लगातार बैंक, घरों और वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। हिसार में 28 लाख की चोरी हुई है, सोनीपत में 8 लाख और गुरुग्राम में 5.20 लाख में बड़ी चोरियां दर्ज की गई है, जहां सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी जारी है। तो बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या चोरों को पुलिस का खौफ नहीं रहा? चोरी की घटनाओं पर आखिर लगाम कैसे लगेगी? और बातचीत करने के लिए पलवल से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। ओम जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सक्षम है पुलिस इन दिनों चोरों को पकड़ने में? क्या आपके इलाके में कभी चोरी की वारदात? ऐसा जी, हमारे खेत के गेहूं काट लिए जी, हम होटल थाने में गए कहने के लिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी। जी, होटल थाना, वहां पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया आपसे? ये कही जी, हम बस खाली आपकी शिकायत ले सकें, हम और कुछ नहीं कर सकें। और ये कब की वारदात है सर? ये जी अभी 1 हफ्ता है वो जी। बिल्कुल ठीक है, हम आपकी आवाज पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इंडिया न्यूज एक खास मुहिम चला रहा है। आप हमें कॉल करें, अपनी समस्या हमें बताएं कि आपके साथ भी चोरी की वारदात हुई है, तो हम आपकी आवाज को पुलिस प्रशासन और सरकार तक उठाने का काम करेंगे। तो चोरों के खिलाफ इंडिया न्यूज की ये मुहिम है। आप हमें कॉल करें, आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। देखिए, बड़ा सवाल है कि क्या मिली भगत से
चोरी का खेल चलता है। चोरी से जनता कब तक परेशान रहेगी? आखिर इसका अंतरिम समाधान क्या है? वाहनों की चोरी, बैंकों में चोरी, घरों में चोरी हरियाणा में एक आम बात हो गई है। दुकानों में भी लगातार चोरी हो रही है। सीसीटीवी के बावजूद घटनाएं क्यों बढ़ रही है? तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर से एक नए मुद्दे के साथ हल्ला बोल में पेश होंगे। राम राम।